इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं, एक और स्टूडियो से हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, मैं जरा उनका भी रुख कर लेती हूँ, उनकी भी राय इस पर ले लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अमित हमें बात करने की जरूरत है पिन पॉइंटेड। हमारे साथ एमएसएमई से मुकेश मोहन जी जुड़े हुए हैं, आप एमएसएमई मेंबर हैं। एमएसएमई सेक्टर को कितना लाभ इस बजट से मिल सकता है, आप इसे थोड़ा समझाएं। और ये एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इसमें जैसे ही बूम आता है तो वो जो मिडिल क्लास ओरिएंटेशन इससे जुड़ा हुआ है वो अपने आप आगे बढ़ता जाता है। मीनाक्षी जी धन्यवाद। और देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस सरकार की जितनी भी स्कीम्स अभी तक हमने देखी है पिछले 5-7 सालों में, उनमें शायद एमएसएमई सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर के रूप में माना जाता है। जितनी भी स्कीम आई हैं, चाहे वो जनधन स्कीम हो, मुद्रा स्कीम हो, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, जो भी स्कीम लाई है सरकार, वो मैं समझता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर के लिए हैं। लेकिन दिल मांगे मोर जरूर है। पिछले साल 15,700 करोड़ का प्रोविजन किया था सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी हमें 2 अलग अलग सेक्टर्स में शायद बांटना होगा। एक वो जो कोविड अफेक्टेड है, यानी जिनका बहुत बिजनेस इफेक्ट कर गया है कोविड की वजह से, वो सेक्टर अलग हैं। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको कोविड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, या शायद हो सकता है कि वो कोविड से भी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हों पहले की अपेक्षा में। खास तौर से अगर एमएसएमई की कुछ डिमांड की मैं बात करूं, कुछ एक्सपेक्टेशन की बात करूं, एक तो हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए एमएसएमई के लिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि एक बहुत लार्ज कंपनी है, टाटा, रिलायंस है, उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है, और जो छोटा व्यापारी है, एमएसएमई है, उसका भी टैक्स स्ट्रक्चर वो सेम है। जैसे इंडिविजुअल में होता है कि कुछ एग्जेम्पशन लिमिट होती है, इस तरह से मैं समझता हूँ कि एमएसएमई की शायद एक ये बहुत बड़ी डिमांड है कि यहाँ उनको भी कुछ प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जहां उनको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए कि भाई इतने रुपए तक के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और उसके बाद जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम है वो शायद होना चाहिए। बिल्कुल सर, इसके अलावा जिक्र किया टैक्स का, क्योंकि मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं, हमारे साथ सुनील गर्ग जी जुड़ गए हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि टैक्स कम हो। लेकिन सुनील जी एक बात बताइए कि जो टैक्स कम करने की बात हो रही है, आप इस वक्त जो देख रहे हैं इकोनॉमी, उसके हिसाब से हम करते हैं कि जो पर्सनल, जैसे कि इनकम टैक्स पेयर है, मैं हूं, मीनाक्षी है, हमारे साथ देवेंद्र, हम लोग सब लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं जो कि सैलरीड क्लास है? इसके अलावा जो जीएसटी हम पे करते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जीएसटी को लेकर है, कुल मिला के जो अभी तक सर्वे आया उसमें तो ये बताया जा रहा है कि जो सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो एक अच्छे जगह पर है, तो सरकार ज्यादा स्पेंड कर सकती है। तो उसको देखकर आपको लग रहा है कि टैक्स रिबेट मिल सकता है इस बार, और मिलता है तो किसको मिलता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है जो कल इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। टैक्स की कलेक्शन बढ़ी है, सरकार का घाटा कम हुआ है, यानी माननीय वित्त मंत्री जी के पास में एक मौका है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, मध्यम वर्ग को खुश करने का। और मुझे लगता है कि इस बार 2-3 चेंजेस आने की उम्मीद जैसे हम करते हैं कि एटीसी में इन्वेस्टमेंट को शायद सरकार कुछ लिमिट बढ़ा दे, और दूसरा सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए ये जो साल है 2-3, ये बड़ा खतरनाक गुजरे हैं। पहली बात तो आप घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो सरकार को उम्मीद है कि शायद वर्क फ्रॉम होम का अलाउंस कोई दे दे। मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है, फिर केवल 25,000 की आपको छूट मिलती है अभी भी, जबकि मेडिक्लेम की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है कोविड के बाद में, तो बहुत सारी कंपनियां ने कॉस्ट बढ़ा दी है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ उम्मीद की किरण की हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा कैपिटल गेन टैक्स को लेकर है कि आपने जो लिस्टेड शेयर को कैपिटल गेन टैक्स कम कर रखा है, अनलिस्टेड पे ज़्यादा है। जैसा भी मुकेश मोहन जी ने भी कहा कि एमएसएमई जो सेक्टर है वो आज भी काम करता है छोटे सेगमेंट में, वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, छोटी कंपनियाँ वहाँ पर। तो आपने जो कैपिटल गेन का टैक्स है, मैं कहता हूँ कि आप उसको एट पार ले आइए। अगर कंपनियों का टेक ओवर होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, प्राइवेट कंपनियों में भी छोटे, क्योंकि जब तक आप एमएसएमई को बूस्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वहीं से होगी जो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर जूझ रही है। अगर एमएसएमई को बूस्टअप मिलता है तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ग्रोथ भी जनरेट होगी। और मैं कहता हूँ मीनाक्षी, ये जो बजट होगा आत्मनिर्भरता का बजट होगा, उम्मीदों का बजट होगा। ये 2 शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीएलआई आने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है, और जो कल का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा चले गए, मैन्युफैक्चरिंग में भी और एग्रीकल्चर में भी। सर्विस इंडस्ट्री थोड़ा सा लैग कर रही है, पर मुझे लगता है जैसे ऑफिस खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम की कल्चर से छुटकारा मिलेगा, ये सर्विस सेक्टर भी आगे बढ़ेगा। एफडीआई ऑल टाइम हाई है, और जैसे भी आप दिखा रहे हैं जो शेयर बाजार है वो बढ़त की ओर है। इसका मतलब है कि सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं, हम उन्मुक्त होकर और वित्त मंत्री जी उन्मुक्त होकर हवा में उड़ सकती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।